उसके बाद हमें होंजो की घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर पे आते ही होंजो और जॉन की मॉम जॉन को मरहम पट्टी करने लगती है और वो जॉन से पूछती है, आखिर तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या तुम्हारी बड़ी बहन ने ये सब किया है? और तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? आखिर तुम थे कहाँ? और वो होंजो यानी कि गोयान की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा अपने छोटे भाई के साथ ये सब करना जरूरी था? और वो होंगजे यानी कि गोयान को मारती हुई कहती है कि क्या तुम अपनी तरह जॉन की लाइफ भी बर्बाद करना चाहती हो? गोयान तो शॉक में था और वो सोचता है आखिर ये बिना कुछ सोचे समझे होंगजा को ही क्यों ब्लेम कर रही है। तभी जॉन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि बस कीजिए मॉम, इसमें होंगजा की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि इसने तो मुझे मेरे पुलिस से बचाया है। इसे सुनकर होंगजा की मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर से होंगजा को ब्लेम करती हुई कहती है कि जॉन स्कूल में बुली हो रहा था, ये जरूर तुम्हारी वजह से होगा होंगजा, और उसे मारने के लिए फिर से आगे बढ़ती है। पर जॉन उन्हें रोक लेता है और कहता है मॉम आप ये क्या कर रहे हैं? होंगजा यानी कि गोयान गुस्से से अपने कमरे की ओर जाता है और खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। उसके बाद हमें होंगजा के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोयान कहता है होंगजा ये कमरा ही तुम्हारा कंफर्ट प्लेस है ना? ये दुनिया तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती है। और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है आखिर ये लोग होंगजा को इतनी बुरी तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? होंगजा को तो एक आइडियल से भी ज्यादा नफरत मिल रही है। तभी कमरे में जॉन आ जाता है, जो इंस्टेंट नूडल्स बना के लाया था। वो कहता है मैं हम दोनों के लिए इंस्टेंट नूडल्स बना के लाया हूँ। होंगजा यानी कि गोएहान जब थोड़ा सा इंस्टेंट नूडल्स चखता है, जॉन उसे पूछता है क्या ये नूडल्स अच्छे बने हैं? होंगजा यानी कि गोयन कहता है आखिर तुम इंस्टेंट नूडल्स का इतना बुरा हाल कैसे कर सकते हो? तुमने तो इंस्टेंट नूडल्स में इतना पानी डाला है कि ये एक झील बन गया है। यहाँ पे तो नाव भी तैर सकती है। इसे सुनकर जॉन शर्मिंदा हो जाता है। तभी जॉन की नजर होंगजा के हाथ की ओर जाता है और वो चिकन का बॉल होंगजा यानी कि गोयान को देते हुए कहता है कि तुम कितनी पतली हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। तभी होंगजा यानी कि गोयान जॉन के बालों को सहलाते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारा शुक्रिया नूडल्स के लिए, मुझे तो डर लग रहा था कहीं नूडल्स बनाते वक्त मैं पकड़ा ना जाओ। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या घुटन भरा परिवार है। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए स्माइल करते हैं। तभी उन दोनों को बाहर से हलचल होने की आवाज सुनाई देती है। होंगजा कहती है क्या वो लोग उठ गए हैं? होंगजा यानी कि गोएहान और जोआन दरवाजे से छुप कर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि होंगजा और जॉन के डैड रेडी होकर शूज पहन रहा था कहीं पे जाने के लिए। जॉन कहता है क्या डैड ऑफिस जा रहे हैं? होंगजा यानी कि गोएहान खड़ी की ओर देखते हुए कहता है इतनी रात को? और वो जॉन से कहता है चलो उनका पीछा करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंगजुआ यानी कि गोएहान और जोआन ताकि उनका पीछा करते हुए एक फिशिंग स्पॉट पर आ जाते हैं। जॉन होंगजुआ यानी कि गोएहान से कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, चलो यहाँ से चलते हैं दी। होंगजुआ यानी कि गोएहान कहता है चुप रहो, मुझे देखने तो दो कि डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहां पे पहुंचकर ताक्यून अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। तभी ताक्यून का साथी उसे बुलाता है और ताक्यून भागते हुए उस इंसान की ओर जाता है। वो इंसान कहता है क्या तुम आज भी ऑफिस ड्रेस में यहाँ पे आए थे, क्योंकि तुम पहले ऑफिस में काम कर चुके हो? ये नाटक बंद करो और अपने फैमिली को सब कुछ सच सच बता दो। होंगजा के डैड उन इंसान से माफी मांगते हुए कहते हैं कि माफ करना, पर तुम मेरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जॉन और होंगजा यानी कि गोएहान जो एक कोने में छुप कर ताकि उनको देख रहे थे, वो दोनों ताकि उनको ऐसे हालत में देखकर हैरान होते हैं। गोएहान होंगजा बनकर अब तक जो ताकि उनके साथ ट्रूथ बिहेव किया था उसके बारे में सोच रहा था। वो आदमी ताकि उन पर भड़क जाता है और उसे ढेर ढेर सारी बातें सुनाने लगता है। ये सब देखकर होंगजा यानी कि गोएहान जॉन का हाथ खींचकर कहता है चलो ऐसे, पर जॉन तो बाहर से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी ताकि उनके हाथ से गलती से मछली का डब्बा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सारी मछलियां बाहर निकल जाती है।
इसे देखकर ताक्युन के साथ ही उस पर और भी ज्यादा फर्क पड़ता है और उसे कई बातें सुनाने लगता है। इसे देखकर जॉन से रहा नहीं जाता और वो अपने डैड का नाम पुकार कर उनकी ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता ही है। तभी होंगजे यानी कि गोयान उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी हम वहां पे नहीं जा सकते। अगर हम अभी वहां पे गए तो डैड के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। तभी वो लोग देखते हैं कि ताक्युन उसके साथी से माफी मांगता है और नीचे पड़े हुए मछलियों को बॉक्स में डालने लगता है। जोआन होंगजो यानी कि गोयान से कहता है अगर तुम्हें घर जाना है तुम जा सकती हो पर मैं यहीं रुकूंगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर डैड के साथ क्या हुआ है।